अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम कुल है और मेरे चैनल का नाम दियाज है। तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज मिल सके। सब्सक्राइब करने से भी आप लोगों की सपोर्ट होती है, आप लोगों की मोहब्बत होती है और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है मोमा। मोमा ड्रामा मेरा फेवरेट ड्रामा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अब जुनैद की जो वाइफ है, ठीक है, वो तो प्रेग्नेंट है। अब जो जहाँ है हमारी जीजी, वो उसके साथ हमदर्दी कर रही है, ठीक है। और जुनैद को भी उसने अपने पीछे लगाया हुआ है। अब जुनैद से वो नाराज़ है, उसने कह दिया है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि माहिरा जो है वो प्रेग्नेंट है। अब वो उसको मनाने के लिए लगा हुआ है। जब वो बेहोश होती है, जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो माहिरा कहती है जुनैद से कि तुम्हें किसने बुलाया और किसने तुम्हें बताया कि तुम यहाँ आए हो। फिर वो कहता है मुझे आशिक ने कहा, ठीक है। फिर वो कहते आशिक तो हमारे साथ था। वो कहते नहीं, आसिया ने बताया, ठीक है। तो फिर वो अपनी बातों में ही लड़खड़ा रहा होता है। तो उसके बाद जहांरा उससे नाराज़ है, लेकिन क्या हुआ कि अब वो खाना सीख रही है जहांरा से, और जहांरा ने क्या किया है उसको खाना वगैरह सिखा रही है, ठीक है। उधर से अब आशिक भी अपने कमरे में होता है। जब आसिया जाती है, अलमारी खोलती है तो वहाँ से पैसे निकलते हैं। तो आसिया जो है वो पूछती है आशिक से कि ये पैसे कहाँ से आए, इतने पैसे तुम्हारे पास कैसे आ सकते हैं। फिर वो कहते हैं मेरे हैं, मैंने जोड़ कर रखे हुए, मैंने इकट्ठे किए, ये वो वगैरह, ठीक है। बात को टाल देता है। उधर से जीजी उसे बुला लेती है तो आसिया वहाँ चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो कहती है कि मैं जा रही हूँ माहिरा को खाना सिखाने। तो फिर वो अपने क्वार्टर में आ जाती है तो आशिक को टाइम मिल जाता है। तो वो कहता है अब यही मौका है, मैंने इसे अवेल करना है और मैंने ढूंढना है कि ये जो जीजी है इसके पास ऐसा क्या चीज़ है कि वो उनके किराएदार का जो नया जोड़ा होता है शादीशुदा, उनके दरमियान वो तलाक क्यों करवाती है। जब वो तहकीक में लग जाता है, उसे ढूंढ रहा होता है, तो जीजी को फ़ोन आता है, ठीक है। जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि घर के पर्दे, जो कमरे का पर्दा होता है वो हिल रहा होता है, तो उसे शक हो जाता है। फिर वो कैमरा चला लेती है, ठीक है, कैमरा चला लेती है, देख लेती है। फिर वो आसिया को बुलाती है कमरे में। जब दाखिल होती है तो ओ माय गुडनेस, मैंने कहा अब आशिया की खैर नहीं है, ठीक है। तो अब जीजी को पता चल गया कि आसिया ने भी मेरा राज जान गई है और कहीं ना कहीं इसे भी शक है। आशिक भी मेरे पीछे लगा हुआ है, वो भी तहकीक में है, ठीक है। वो भी ढूंढ रहा है कि मेरे खिलाफ कोई सबूत मिल जाए और उसने ज़िशान को देना है। ज़िशान ने उसको पीछे लगाया है और ज़िशान ने अपनी बीवी को बता दिया, ठीक है, कि तुम्हारी जीजी का बहुत जल्द पर्दाफाश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ज़ारा ने क्या किया है, उसने फ़ोन करके बता दिया है जीजी को कि ज़िशान तुम्हारा बहुत करीबी बंदा है, उसको उसने तुम्हारे निगरानी पर लगा दिया है, ठीक है, जासूसी पर। वो तुम्हारा जासूसी करेगा और तुम्हारे ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे कर रहा है। तो जीजी को तो पहले ही शक था और उसे सबूत मिल गया। फिर उसने उसको पकड़ा। उसने कहा अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूँगी, ठीक है, दूसरा तुम 2 लाख रुपए मुझे दो। तो वो कहती कि मेरे पास 2 लाख नहीं, हम तो गरीब लोग हैं, हम ये वो वगैरह वगैरह। तो उसने कहा चलो तीसरा ऑप्शन है, तुम अभी और इसी वक्त आसिया को तलाक दे दो। आसिया का तो मुंह देखने वाला था। जीजी ने कहा कि तुम यही सबूत ढूंढ रहे थे ना कि मैं 2 शादीशुदा जोड़ों के दरमियान तलाक करवाती हूँ, तो ये बात सच्ची कर दो, तुम आसिया को तलाक दे दो। वो कहते अगर मैं नहीं दे सकता ये वो, तो वो कहते चलो ठीक है, तुम पुलिस के हवाले करो। फिर वो उसे पुलिस के हवाले करती है, ठीक है। आसिया रो रही होती है, वो कहते उस बदसात के लिए रो रही हो, उस बेवफा इंसान के लिए रो रही हो, ठीक है, उस घटिया इंसान, उस धोखेबाज इंसान के लिए रो रही हो। फिर आसिया कहती है ये वो, मैं तो मुखलिस हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, प्लीज़ वीजिए खुदा के लिए ऐसा वैसा कुछ ना करें। तो वो कहते हैं तुम ही फसाद की जड़ हो, ठीक है, तुम्हें सब कुछ पता था पहले दिन से। ये आशिक तुम्हें क्या कह रहा है, कभी मेरे खिलाफ बातें कर रहा है, वो इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, जीजी क्या कर रही है, जीजी ने ये किया, जीजी ने वो किया, जीजी आज किराएदार अकेला है और जीजी भी अकेली है, तो ये वो, जीजी कहाँ हो गई, वो सब कुछ मेरे खिलाफ तुम्हारे साथ बातें करता रहा है और तुम कह रही हो कि नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें भी अब सज़ा मिलनी चाहिए। तो अब माहिरा का ऐसी ख़राब हो गया है। माहिरा जीजी के पास आती है, वो कहता है मुझे इलेक्ट्रिशियन का नंबर चाहिए। वो इलेक्ट्रिशियन, वो कहता है जैसे ड्रामे का नाम है मोमा, तो
एक एक स्टोरी भी, एक एक चीज़ खुलेगी। ठीक है, जीजे ने पता नहीं कितने लोगों को सिखाया हुआ है। ठीक है, वो जो डिलीवरी बॉय होता है, पहले ग्रोसरी लेकर आता है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिशियन बनकर आ जाता है। ठीक है, वो सीन देखने का था, मैं हैरान था। मैंने कहा ये क्या है, ये है असल मुअम्मा, इसके पीछे क्या राज होगा। वो पुलिस वाले जो हर वक्त आ जाते हैं, ठीक है, जीजी ने ना बुलाया होता है ना उसको कॉल करती है, बस पुलिस वाले हाजिर हो जाते हैं, बस जीजी कहती है दरवाजे पर पुलिस वाले आ गए हैं। ठीक है, ना बिल बजती है ना कुछ, बस वो जब दरवाज़ा खोलते हैं तो पुलिस वाले आए हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद उसे जब बार बार अपना फ्लैशबैक आता है, ठीक है, उसे बार बार जब फ्लैशबैक आता है कि किस शोहर ने उसके साथ कितना बुरा किया, मुझे ऐसा लगता है कि जीजी ने ना किसी का कत्ल किया है और उस इल्ज़ाम में उसका शोहर फंस गया है। ठीक है, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जब वो अपने शोहर को मिलने चली जाती है ना उधर जेल में, तो उसकी ड्रेसिंग, इतनी हील वाली जूती पहनी हुई थी, उसकी ड्रेसिंग, बाल और इतना मेकअप किया हुआ होता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि उसका शोहर, जिस तरह वो फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसका शोहर बहुत जालिम है, उस पर शक करता है, ये है वो है, इतना यानी कि उससे नफरत करता है। ठीक है, और उसके बाद फिर दिखाया, मैंने कहा जब वो जाएगी ना उसके सामने, वो इतनी बन ठन कर तैयार होगा तो वो उसका गला पकड़ेगा, वो कहेगा घटिया औरत, ये वो, तुम इतनी बन ठन कर आई हो, तुम यहाँ क्या करने आई हो, मुझसे मिलने आई हो कि किसी और इरादे से आई हो, इतने बन ठन के आने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन वो बेचारा कह रहा है मुझे मेरी ज़मानत करवा दो, तुमने मेरी ज़मानत के लिए क्या किया, क्या कर रही हो, फलां ये वो वगैरह, इस तरह की बातें पूछता है। ठीक है, उसके बाद फाइनली जो जीजी की मदर हैं अस्मा अब्बास और मोहम्मद अहमद की एक्टिंग है ज़बरदस्त। जिस तरह अहमद साहब ने इस करेक्टर को किया, एक लाचार इंसान है, बहुत ज़ईफ़ हैं, जो चल नहीं सकते। ठीक है, वो अपनी बीवी को कहते हैं लंगड़ी, ये वो बेचारी, ये वो, इस तरह की सुपर हिट एक्टिंग। मुझे बहुत मज़ा आया वो सीन देखकर। एक एक सीन मुअम्मा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है, आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।